हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों यस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, फॉर्म फिलिंग चल रही है, इतने सारे सवाल, इतने सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। सर ऐसा करूं क्या, सर ये करा तो चलेगा क्या, ये होगा तो चलेगा क्या, और मैं भी प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स आपको दे रहा हूं। यस, ऐसा लग रहा है रेस लगी हुई है, आप मैसेजेस भेजते हो और मैं यहां से रिप्लाई कर रहा होता हूँ। यस, मैं 24 आवर्स लगाता हूँ, थोड़ा टाइम लगाता हूँ, लेकिन रिप्लाई हर किसी को भेज रहा हूँ। तो बच्चा लोग, कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे दिखे, मुझे लगा चलो यार उस पर एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हो सकता है बाकी लोगों के भी ये क्वेश्चंस होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं वो कॉमन क्वेश्चंस जो बार बार मुझसे पूछे गए हैं, टीएफडब्ल्यूएस के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में, ईबीसी के बारे में, गैप सर्टिफिकेट के बारे में, बारकोड नंबर के बारे में। तो ये सब क्या है, कैसा है, सब जानते हैं आज के इस वीडियो में। चले शुरू करें। यस सर, चलो। तो बच्चा लोग, सबसे पहले ये डाउट है बहुत सारे लोगों को कि जब मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं टीएफडब्ल्यूएस को यस करूं या नो करूं। बच्चों फायदा क्या है टीएफडब्ल्यूएस का, आपको पता है कि 100% ट्यूशन फी माफ हो जाती है। ट्यूशन फी वेवर स्कीम, 100% ट्यूशन फी माफ हो जाती है ना, 100%। अब ये तो ऑलरेडी एससी, एसटी, वीजे, एनटी, एसबीसी को होती है ना, तो इन बच्चों को यस करके कोई फायदा नहीं है। मैं फिर कह दूं, एससी, एसटी, वीजे, एनटी, एसबीसी, इनको ऑलरेडी 100% ट्यूशन फी माफ होती है, तो इनको फायदा नहीं है ना, इनका नुकसान भी नहीं है। सर मैंने तो कर दिया, फायदा तो नहीं था, कोई बात नहीं, कर दिया तो। लेकिन अगर कोई आगे फॉर्म भर रहा होगा एससी एसटी वाला और वो सोचे मैं टीएफडब्ल्यूएस से करूं क्या, तो मैं कहूंगा कोई फायदा तो नहीं है भाई आपको, फिर करके क्या मतलब है ना, कोई मतलब नहीं, तो आप नो कर सकते हो। और अगर यस कर भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बताता हूं आगे कि क्यों कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ओबीसी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी 50% ट्यूशन फी माफ होती है। तो अगर ये चाहते हैं कि इनकी 100% ट्यूशन फी माफ हो तो वो कर सकते हैं। और ओपन वालों को तो पता ही है कि यार कोई स्कॉलरशिप तो होती नहीं है, तो अगर वो टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू चाहे तो कर सकते हैं, राइट। बट टीएफडब्ल्यूएस के कॉलेजेस का कट ऑफ हाई होता है। यस, जो कॉलेज आपको 90% में मिलेगा नॉर्मली ओपन से, वो टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू अराउंड 93% में मिलेगा। तो कट ऑफ हाई होता है। मतलब क्या सर कि हाँ, अच्छा कॉलेज अगर मुझे चाहिए तो मुझे बहुत अच्छे परसेंटाइल हो, तभी मैं टीएफडब्ल्यूएस का सीट ले पाऊंगा, ठीक है। तो टीएफडब्ल्यूएस का कट ऑफ हाई होता है, लेकिन उसका फायदा है कि ट्यूशन फी पूरी पूरी माफ हो जाती है। तो इन्होंने किया तो ठीक है सर, लेकिन मैंने तो यस कर दिया, अब मेरा क्या, मैंने तो नो कर दिया, मेरा क्या। अच्छा, ये अप्लाई करने के लिए आपको एक इनकम सर्टिफिकेट लगता है ना, इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 8 लाख होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा इनकम सर्टिफिकेट है तो तभी आप ये अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी यस भी कर दिया हो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करोगे, मतलब कि जब आप कॉलेज के ऑप्शंस डालोगे, तो वहां पे आपको एक और मौका मिलेगा। तब आपको टीएफडब्ल्यूएस की सीट्स को अलग से मेंशन करना पड़ता है। यस बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर मैं वीआईटी की बात करूं तो ये जो आखिरी में टी लिखा होता है ना, ये इसका मतलब होता है टीएफडब्ल्यूएस। तो वीआईटी के कंप्यूटर इंजीनियर को हमने नॉर्मली भी अप्लाई किया, अलग से टीएफडब्ल्यूएस से भी अप्लाई किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नॉर्मली भी अप्लाई किया और अलग से टीएफडब्ल्यूएस को अप्लाई किया। तो अगर मैंने अभी यस कर दिया, अगर अभी मैंने यस कर दिया और बाद में मैंने अगर टी के ऑप्शन डाले ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस क्या बात है, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने टीएफडब्ल्यूएस से अप्लाई नहीं किया। समझ रहे हो आप? मैं फिर कहता हूं, कंफ्यूजन में मत आइए। अगर टीएफडब्ल्यूएस में यस भी कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉलेज लिस्ट भरते वक्त जब आप कॉलेज लिस्ट बनाओगे है ना, कैप ऑप्शन 1 राउंड 1 वगैरह जब होगा, तब आपने अगर टी वाले एंडिंग वाले अगर चूज किए तभी टीएफडब्ल्यूएस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि सर टीएफडब्ल्यूएस लगाया तो स्पॉट राउंड में अलाउड है क्या? अरे देखो, अभी यस नो करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बाद में ऑप्शन फॉर्म में डाला तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सीट अलॉट हो जाती है क्या? अगर आपको सीट अलॉट होती है, ये वाली टीएफडब्ल्यूएस से अगर सीट अलॉट होती है, तो बहुत सारे कॉलेजेस स्पॉट में अलाउ नहीं करते, राइट। लास्ट ईयर मैंने सीटीसीएल को फोन भी लगाया था, उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था अलाउ करते हैं, बट जो हमें समझ आया, जो बाद में पता चला बच्चों के थ्रू, कि स्पॉट राउंड में टीएफडब्ल्यूएस जिसको भी मिल चुका है उन बच्चों को बहुत सारे कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस अलाउ नहीं करते। कब नहीं अलाउ करेंगे? अगर आपको मिल गई हो सीट, लिखने पर नहीं, अभी यस करने पर नहीं, है ना। फिर बच्चे डर जाएंगे, सर मैंने तो यस कर दिया, आपको एडमिशन जो मिला है वो टीएफडब्ल्यूएस की सीट मिली क्या, वो कब पता चलेगा? जब हम ऑप्शन राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 और एडमिशन की तरफ जाएंगे तब, ओके। तब अगर आपको एडमिशन की जो सीट है वो टीएफडब्ल्यूएस की लगती है, आपके फॉर्म में ऐसा टी था और वो लग गया अगर आपको, तो उसके बाद आप स्पॉट में अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि अभी टिक कर दिया सर यस और अब अलाउड नहीं रहूंगा क्या। बहुत बच्चे यही पूछते हैं, सर टीएफडब्ल्यूएस अप्लाई किया, स्पॉट कर पाऊंगा ना? यस कर पाएगा, आगे यूज मत करना उसको,
ठीक है, अभी अप्लाई कर दिया, यस कर दिया, बहुत बढ़िया, आगे यूज मत कर, सिंपल सी बात है ना। तो यूज नहीं करना है, ये टी नहीं डालना है, राइट, आपको स्पॉट पे अगर ज्यादा इंटरेस्ट है तो। ठीक है, तो बात बहुत क्लियर है, पक्का, यस। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन टीएफडब्ल्यूएस का हमें बहुत डिटेल में लेना ही चाह रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। तो आई एम श्योर क्लियर है आपको, एक बार कमेंट में करके बताइए यस सर, क्लियर हो गया सर हमारा जो क्वेश्चन था, पक्के से बताइएगा। और नहीं हुआ हो तो क्वेश्चन क्या है अभी भी बच्चा बता देना। अब अगला क्वेश्चन जो मुझे मिल रहा है, सर ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करूं क्या? कुछ बच्चे कट ऑफ देखते हैं, सर ओपन से 89 में है और वही 90 पे मिल रहा है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हाई जा रहा है सर, तो मैं अप्लाई करूं कि नहीं करूं? सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है समझो। अगर अंकुश नाम का एक बच्चा है और वो फिल करता है फॉर्म और उसने ईडब्ल्यूएस को भी हाँ कहा है, टीएफडब्ल्यूएस को भी हाँ कहा है, ओके, तो ओपन तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, चेक करता है कि अंकुश के परसेंटाइल 93 है क्या। अगर 93 होते हैं तो वो टीएफडब्ल्यूएस से मुझे सीट अलॉट करता। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी कुछ चेक ही नहीं करता। अगर 93 होते हैं तो मुझे ये सीट टीएफडब्ल्यूएस से मिलती। अब मेरे 93 नहीं है, मेरे 91 है या 90 है ना, 90 91 है, तो वो कहेगा टीएफडब्ल्यूएस से तो नहीं मिल रहा है, इसको ईडब्ल्यूएस से अलॉट करो। हाँ, आप समझ रहे हो, अगर अंकुश के परसेंटाइल 90 होते तो वो ये तो नहीं मिलता, उससे ये मिल जाता, राइट, ईडब्ल्यूएस मिल जाता। लेकिन उसके 90 भी नहीं है सर, 89 है, तो वो समझ रहा है ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, इससे अलॉट कर दो। ऐसा नहीं कि ये सीट मिलेगी नहीं, ये सीट मुझे तीनों में से जो मेरे लिए बेस्ट फिट होगा वो मिलेगा। तो अगर मेरे 89 होते तो मेरा बेस्ट फिट ये है, अगर मेरे 90 होते तो बेस्ट फिट है ये है, और अगर 93 होते तो बेस्ट फिट ये है। तो आप समझिए सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है, राइट। ऐसा नहीं कि मैंने ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर दिया तो ओपन की जो मार्क्स थे सर वो नहीं, ये कंसिडर करेंगे क्या, ऐसे नहीं, वो सारा कंसिडर करेगा, जो बेस्ट है वो देगा। अगर ये हो रहा है सेटिस्फाई तो इसको देगा, नहीं हो रहा है तो इसके तरफ से जाएगा। आप समझ रहे हो ना बच्चा। तो आपको ओपन, ईडब्ल्यूएस, टीएफडब्ल्यूएस सारा ट्राई करने में हर्ज नहीं है, करना चाहिए। इट चेक्स ऑल द पॉसिबिलिटी और जो आपको बेस्ट मिल रहा है वो देगा, अलॉट करेगा। तो आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा ईडब्ल्यूएस के बारे में। नेक्स्ट होता है सर, हमने ईडब्ल्यूएस नहीं किया क्योंकि हमारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। ईबीसी, अभी क्या फॉर्म कोई भरना पड़ता है क्या? ईबीसी आफ्टर एडमिशन की प्रोसेस है, ये कोई कैटेगरी नहीं है ना। ये क्या है, जब आप एडमिशन लेते हो ना कॉलेज में, तो जब आप एडमिशन लेते हो कॉलेज में तो वहां फीस भरते वक्त आपको बताना है कि यार मैं ईबीसी का मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट है। यहाँ पे सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट लगता है लेस देन 8 लाख वाला, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जब आपके पास ये हो, ईबीसी का सर्टिफिकेट हो, तो आप बोल सकते हो कि सर मेरी फीस जो है अब 50% ट्यूशन फी माफ हो जाएगी। लेकिन ये अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, ये एडमिशन के वक्त जब आप कॉलेज में किसी कॉलेज में जाके एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट भी अगेन एडमिशन के वक्त लगेगा, अभी कहीं अपलोड भी नहीं करना है, कहीं कुछ दिखाना भी नहीं है, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट पता ना आप लोगों को, एफिडेविट बनाना, गैजेट बनाना वगैरह वगैरह, यस। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत सारे लोगों का था, सर मैंने फॉर्म फिलिंग कर रहा हूं, वहां पे अपलोड करते हुए डॉक्यूमेंट को बारकोड मांग रहा है, बारकोड नंबर क्या है? क्या है? ये है बारकोड नंबर। है बारकोड के नीचे जो लिखा है ना ED 2023 वगैरह वगैरह, राइट, तो ये बारकोड नंबर है बच्चों। कौन सा? ये जो है ना, ये ED एग्जैक्टली बारकोड के नीचे जो नंबर लिखा है वो है बारकोड नंबर। फिर एक और चीज मांगते हैं, बहुत जगह आप रिसीट डालते हो, आपने डाला कि यार मैंने एनसीएल के लिए अप्लाई किया, तो रिसीट तो वहां नीचे इशूइंग अथॉरिटी वगैरह वगैरह, तो जो स्टैम्प मारा है ना बेटा, तो ये इशूइंग अथॉरिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट कास्ट सर्टिफिकेट स्क्रूटिनी कमेटी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये होता है इशूइंग अथॉरिटी। जो भी यहाँ पे सिक्का जिसका होगा, स्टैम्प जिसका होगा, है ना, वहां लिखा होगा वो इशूइंग अथॉरिटी का नाम। तो ये सारी बातें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैंने जब डिटेल्ड फॉर्म फिलिंग कराई थी तब मैंने इसे बताया था, लेकिन कुछ बच्चों के क्वेश्चन बार बार ये है। एक और क्वेश्चन था सर, ऐसा कुछ पॉपअप आ रहा है फॉर्म फिल करते हो कि योर नेम पार्शियली मैचेस, जब जेई की डेटा निकाल रहा हो, क्योंकि जेई में क्या होता है, पहले नाम फिर सरनेम, हमारे इसमें पहले सरनेम नाम कुछ चेंजेस होते हैं। तो कोई नहीं, यहाँ पे यस क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो बस ऐसे करते करते आप आगे बढ़ जाइए। सर जेई का मार्क्स डालूं या नहीं डालूं? सीईटी का मार्क्स है मेरे पास, अच्छा, डालने में कोई हर्ज नहीं है ना, तो डाल सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जेई से मिल रहा था तो सीईटी नहीं चेक करेगा, सीईटी से मिल रहा था तो जेई से नहीं चेक करेगा। बेस्ट पॉसिबल जो है ना वो मिलेगा आपको, ये याद रखिए आप, ठीक है। सारे तरीके से हमें कोशिश करनी है और बेस्ट पॉसिबल जो होगा वो सॉफ्टवेयर हमें देगा। तो आई एम श्योर ये 5-6 क्वेश्चन आप सबके होंगे और मैंने कोशिश करी आंसर करने की, ठीक है ना। ओके बच्चा लोग, चलो बहुत बहुत बढ़िया। तो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को आराम से अच्छे से खत्म करिए, गलतियां मत करिए, अपनी मिस्टेक्स को कम करिए। कोई और नया क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में डालिएगा, मैं पढ़ता हूँ कमेंट सच में, और मैं उन कमेंट्स पे फिर एक आध वीडियो लगे तो बना दूंगा। और इसके अलावा इंजीनियर्स पता है ना, हमारे बेसिक्स के सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। तो फ्री बेसिक्स का सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो, अपने गणितंक ऐप पर है और www.ganitank.com पर भी है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लाइव यूट्यूब पर भी आ रहे हैं। यूट्यूब पे मिस हो गया कोई नहीं, ऐप पर जाइए, फ्री में है सारा, नोट्स भी है, डेली क्विज भी है, हर चीज है। चलो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस, है ना। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।